भगवान बुद्ध के उपदेशों का जापानी भाषा में पहले अनुवाद हुआ था। अनुवाद तो हो गया, किंतु वह छपे कैसे, उस समय कोई भी धनी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अंत में एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने यह काम पूरा करने का निश्चय किया। उसने लोगों से 1-1 रुपया मांगना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके पास 10,000 रुपये हो गए। ग्रंथ छापने के लिए इतना ही धन चाहिए था। अचानक जापान के उस प्रदेश में अकाल पड़ गया। मनुष्य और पशु पक्षी अनाज के लिए व्याकुल होकर भटकने लगे। उस भिक्षु ने 10,000 रुपये अकाल पीड़ितों को सेवा में लगा दिए। अनेक लोगों ने कहा, यह तुमने क्या किया, अब ग्रंथ कैसे छपेगा। बौद्ध भिक्षु चुप रहा। अकाल समाप्त हुआ। फिर उसने चंदा मांगना शुरू किया। उसने फिर से 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, किंतु फिर तभी उस प्रदेश में जोरदार भूकंप आ गया। उस भिक्षु ने फिर उन रुपयों को भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ खर्च कर दिया। तब लोगों ने कहा कि भिक्षु पागल हो गया है। भिक्षु वृद्ध हो चुका था। उसने फिर चंदा मांगने का कार्य शुरू किया। इस बार फिर उसने 10,000 रुपये एकत्रित कर लिए। सौभाग्यवश इस बार कोई विपत्ति नहीं आई। उसने ग्रंथ छपवाया। ग्रंथ के मुख्य पृष्ठ पर छपा था 3य संस्करण। उसने नीचे छापा था कि इस ग्रंथ के पहले 2 संस्करण बहुत ही अच्छे थे। लोग उस बौद्ध भिक्षु को पागल बता रहे थे, लेकिन वो एक बौद्ध भिक्षु था। वो जानता था, उसके पास बुद्ध की दी हुई शिक्षा थी। वो जानता था कि ग्रंथ छापना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मानव जाति की सेवा करना। अगर वो पैसे वो शुरू में ही ग्रंथ छापने में लगा देता और अकाल पीड़ितों की मृत्यु हो जाती तो उस ग्रंथ छापने का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। अगर दूसरी बार भी वो भूकंप पीड़ितों की सहायता न करके उस ग्रंथ छापने में उन पैसों को लगा देता तो वो बुद्ध की शिक्षा को चरितार्थ नहीं कर पाता। उसने तीसरी बार जब उसने धन इकट्ठा किया तो कोई विपत्ति नहीं आई और उसने खुशी खुशी वो ग्रंथ छपवा दिया, जो कि उसका 3य संस्करण था। क्योंकि उस संस्करण को छापने से जितने लोगों के पास भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान पहुंचता, उससे पहले उसने वो 2 पुण्य के कार्य कर दिए जो गौतम बुद्ध की दी हुई सच्ची शिक्षा थी। इसीलिए अगर हमें भी ऐसा मौका मिले कि हमें कोई धार्मिक आयोजन करना है और एक तरफ किन्हीं पीड़ितों की सहायता करनी है, तो हमें उस धार्मिक आयोजन की जगह उन पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कण कण में भगवान निवास करते हैं। शायद उस धार्मिक आयोजन में जिन लोगों को हम खाना खिलाएं, उन्हें उस भोजन की उतनी ज़रूरत न हो जितनी कि उन पीड़ितों को आवश्यकता होती है। इसीलिए जो भी कार्य करें उसे सोच समझ कर करें। और अगर हम ऐसा कोई आयोजन करने जा रहे हैं और उसके साथ ही हमें कोई ऐसी सहायता करने का मौका मिले तो उसे भगवान का संकेत समझकर इस कहानी को याद रखते हुए हमें सहायता को ही चुनना है, क्योंकि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें दूसरों की सहायता करने का अवसर मिलता है। हमें कभी भी ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए। शायद वो आयोजन करने के लिए हमारे पास दोबारा से भगवान की इच्छा से पैसे आ जाएं और हम इस काबिल हों कि हम दोबारा से वो आयोजन कर सके, लेकिन दान करने का और किसी की सहायता करने का अवसर भगवान कभी कभी प्रदान करते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरों की सहायता को प्राथमिकता दें और जिस तरह हम खुश रहते हैं उसी तरह दूसरों में भी खुशियाँ बांटने का प्रयास। अगर आपको भगवान गौतम बुद्ध जी की आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। बुद्धाय शरणम गच्छामि।